नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में जहां पर हम लोग इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में प्रॉपर से चर्चा करने वाले हैं ना। स्टार्ट करेंगे पहले क्लाइमेट की जब भी बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, तो इसका पहले मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा किन किन के बीच में, क्लाइमेट के बीच में और वेदर के बीच में। पढ़ते हैं ना, कभी कभी आप सुनते हैं क्लाइमेट, कभी कभी वेदर, कभी सोचा है दैट इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो वेदर क्या होता है ना, जैसे मैं आपसे पूछूंगा भाई कैसा चल रहा है आपके वहाँ का आज का वेदर कैसा है ना। बट क्या मैं ऐसा बोलूँगा दैट आपके वहाँ का लॉन्ग टर्म में जो है ना क्लाइमेट बोलूँगा मैं, मतलब काइंड ऑफ दैट आपके उधर का क्लाइमेट कैसा रहता है बताओ। जैसे कोई अगर हिल स्टेशन में रहता है, भैया वहाँ का क्लाइमेट कैसा, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होते हैं वहाँ पर, राइट। तो कोई बोलेगा ठंडा होता है, राइट। मतलब क्या समझ गए दैट लॉन्ग टर्म वाला जो पर्सपेक्टिव लिया जाता है ना वो होता है क्लाइमेट, और शॉर्ट टर्म वाला पर्सपेक्टिव जो है उसको हम लोग वेदर के कैटेगराइजेशन में काउंट करते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ गया है एनसीईआरटी बुक में दैट वेदर जो है यह डे टू डे चेंजेस को बतलाता है, जहाँ पर डे टू डे में टेम्परेचर उस रीजन का कैसे चेंज कर रहा है, रेनफॉल वहाँ पर कैसे चेंज कर रहा है, ओवरऑल सनसाइन की इंटेंसिटी उधर कैसी है। तो ये देखो हर रोज़ तो चेंज होती रहती है ना जी, ये सब है ना। तो इसीलिए इनको हम लोग वेदर के कैटेगराइजेशन में रखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। मतलब ऐसा हो सकता है दैट कोई एक ऐसा रीजन है जो या तो गर्म है या तो ठंडा है, या तो बहुत वहाँ पर धूप है या फिर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, या तो बहुत ही ज़्यादा विंडी है, बहुत ही ज़्यादा हवा बह रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा काम सा है, राइट। बहुत ही स्टेबल एटमॉस्फेयर है उस रीजन का, राइट। तो अगेन अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के फिनोमिना देखने को मिलता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इतना बड़ा जोग्राफिकल एक्सपेंशन है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, इतना बड़ा है इंडिया दैट ओवरऑल अगर पूरा इंडिया देख लीजिएगा ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग एक ही समय में भी आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कहीं पर सनी होगा, कहीं पर क्लाउडी होगा, कहीं पर विंडी होगा, कहीं पर काम होगा, राइट। एक ही समय में आपको देखने को मिलता है, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे बोला गया है दैट कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना दैट गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी, और ये कंटिन्यूअसली आपको बहुत दिन तक दिख रहा है, राइट, तो वो उस समय लेकिन आपको गर्म के क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, मतलब कॉटन क्लोथ्स पहनने पड़ते होंगे, राइट। ऊनी क्लोथ्स नहीं पहनने पड़ते हैं, राइट। तो ये कौन सा समय है, ये वाला समय जो है इसको कहते हैं समर, ठीक है। दैट इज गर्मी स्टार्ट हो, आप देखिएगा उस समय आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी पीना पड़ता होगा। बट कॉन्ट्रास्ट इसका ले लीजिए, कभी एक लंबा समय के हर रोज अगर आपको ठंडी ठंडी लगी जा रही है, राइट, आपको बिना उलन क्लोथ्स पहनना ही पड़ रहा है, मतलब बिना उलन क्लोथ्स पहने आपको नहीं रहा जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर भी काफ़ी ज़्यादा विंडी, काफ़ी ज़्यादा चिली सा हो गया है, तो वो क्या ट्रेड करता है दैट उस समय जो है विंटर आ गया है। समझ रहे हो बात, तो देख लो ट्रेड्स देख लो। एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम में अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, अगर लंबा स्पैन ऑफ टाइम में अगर ठंडी लग रही है, तो वो कंडीशंस बतलाती है दैट समर आ रही है या विंटर आ रही है, क्लियर है। बट ओवरऑल बोला गया, ब्रॉडली अगर देख लीजिएगा, क्लासीफाई किया गया सीजन को इनटू दीज प्रोमिनेंट रीजन, दैट इज पहला है कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम लोग विंटर कहते हैं, जो क्या है दिसंबर टू फरवरी हमें देखने को मिलता है। दूसरा है हॉट वेदर सीजन, राइट, जिसको हम लोग समर कहते हैं, जो कि हमें मार्च टू मई देखने को मिलता है, राइट। तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम लोग रेनी सीजन भी कहते हैं, जून टू सितंबर इसका डोमिनेंस होता है। और ऑटम आता है, ऑटम मतलब वो वाला समय जब मानसून जो है रिट्रीट करता है, ये अक्टूबर से नवंबर के बीच वाला समय जो है ना उसको हम लोग ऑटम बोलते हैं ना। यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिएगा, बहुत समय लोग कंफ्यूज कर जाते हैं दैट हाँ मार्च से अप्रैल वाला समय को ऑटम बोल देते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ कुछ जो क्या समझनी पड़ेंगी। एनीवेज वो तो क्या पढ़ते रहिएगा ना, सब समय इतना बार रिवीजन दे दीजिएगा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, कोल्ड वेदर सीजन या फिर विंटर सीजन के दौरान, दैट इज ठंडियों के, दैट इज मैं दिसंबर जनवरी फरवरी इस टाइप के समय की बात कर रहा हूँ, राइट। सन रेज जो है ना वो डायरेक्टली मतलब हमारे इंडिया के ऊपर नहीं पड़ती, बल्कि तिरछी हुई पड़ती है। तिरछी हुई क्या, कैसे, देखो हमें पता है ना दोस्तों, यह है सन के चारों ओर एलिप्टिकल एंगल में हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, और अर्थ क्या टिल्टेड है ना, इस टाइप से टिल्टेड है, राइट। नाउ देख लो, ये वाला नदर्न हेमिस्फेयर कब सन की तरफ टिल्ट है, जब यहाँ पे समर आता है, राइट।
और सदर्न हेमिस्फेयर कब अर्थ के तरफ टिल्ट सन के तरफ टिल्ट रहता है, जब विंटर आता है। क्लियर है? इस रीजन में समर आ रहा है। अब ये वाला रीजन में नॉर्थ हेमिस्फेयर में कोल्ड आया है, उसीलिए ना समर का जो अपेरेंट मूवमेंट सदर्न हेमिस्फेयर में हमें देखने को मिलता है, राइट। बट इस समय जो है नदर्न हेमिस्फेयर में हमें सन का अपेरेंट मूवमेंट देखने को मिलता है, इसीलिए ये वाला समय जो गर्मी का होता है, बट ये वाला समय ठंडी का होता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रोशनी आती भी है ना, सोचो आप इस पॉइंट में हो, तो सन की रोशनी डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं आती है, बहुत तिरछी हुई आती है, राइट। तो इंटेंसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसीलिए भी कोल्ड सीजन रहता है। मोर ओवर जो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है ना, इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से बहुत ही ज़्यादा एमिट होता है। कब? विंटर के समय। बट अगर वही चीज़ अगर इधर ले लोगे समर के समय, तब लेकिन ज़्यादा एमिट नहीं होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि तब दिन बड़ा होता है, बट इस समय जो है यह दिन छोटा होता है। क्लियर है? हॉट वेदर सीजन और समर की अगर बात करें तो हॉट वेदर सीजन कब रहता है? ऑफ कोर्स ये वाला सिचुएशन में। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सन जो है यह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एकदम डायरेक्ट पड़ता है, राइट। यहाँ पे क्या डायरेक्ट पड़ रहा था? नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट पड़ रहा था, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे अगर और साथ ही साथ हवा भी चल रहा है तो वो गर्म हवा बन जाएगा, तो उसी को तो लू कहते हैं। और यही लू तो हमें नॉर्दर्न इंडिया के साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, वो भी डे के समय, और जिसके कारण ये इतना भयानक होता है ना, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जी हाँ, इतना ज़्यादा भयानक होता है। लेट्स हैव फन। एक फन फैक्ट चलो आपको बता दिया जाता है। पीपल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कोल्ड ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत। पिया है ना, सबने पिया है, राइट। वो किसका बना हुआ रहता है? अलग अलग फ्रूट्स का बना हुआ रहता है, अलग अलग चीज़ का, राइट। दे आर एक्सीलेंट थर्स्ट क्वेंचर्स। जी हाँ, गर्मियों के समय अगर बाहर से आते हो, या तो ग्लूकॉन डी पी लो या तो ये शरबत बना के पी लो, मज़ा आ जाता है, राइट। और आपके बॉडी को जो है वो कैसे बचाता है? ऑफ कोर्स ये जो लू चलता है ना बाहर से, क्योंकि आप सह नहीं पा रहे हो, उसलिए ना आप ये इस टाइप के शरबत पी रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपका शरीर भी बच जाता है। क्या आपने ट्राई किया शरबत? वही बोला जा रहा है। अलग अलग मैंगो का होता है, बेल का शरबत होता है, लेमन का शरबत होता है, टर्मरिक, कोकम, वाटरमेलन, बटर मिल्क, क्या क्या नहीं होता है, कर्ड का बनाया जाता है ना, बटर मिल्क बनाया जाता है, राइट। तो इसी सब के मतलब ये एक आपको इसलिए फन फैक्ट बताया गया दैट ये सब चीज़ें हम कब करते हैं? ऑफ कोर्स जब गर्मियों का समय होता है। एंड आफ्टर हॉट समर द फर्स्ट रेन ब्रिंग्स मच जॉय। जी हाँ, जब बारिश होती है तब तो और भी मज़ा आता है। ऑल आवर लैंग्वेजेस हैव मेलोडियस सॉन्ग ऑन रेन्स। आप बताइए ना, कौन ऐसा लैंग्वेज नहीं है? वो हिंदी ले लीजिए, भोजपुरी ले लीजिए, कौन सा पंजाबी ले लीजिए, हर एक ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जहाँ पे रेन के ऊपर गाना नहीं बना है, राइट। या फिर कोई आप ट्राइबल कल्चर ही ले लीजिए, राइट, वो उन लोगों में भी रेन्स में काफ़ी ज़्यादा गाने बने हुए। दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर। जी हाँ, और कभी भी अगर ऐसा देखोगे रेन वाला कोई गाना या फिर कुछ भी होगा तो एक हैप्पी नोट में स्टार्ट होता है, राइट। आस्क योर फ्रेंड, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स फॉर द नेम्स ऑफ रेन एंड अदर सीजन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे हिंदी में उसको वर्षा कहते हैं, उर्दू में उसको बारिश कहते हैं, मराठी में उसको पौष कहते हैं, बंगाली में उसको वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में बेसिकली। और देखो ये लिखा सिर्फ हुआ है ना, आप ऐसे मत समझो दैट ये सब बिल्कुल नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे, बारिश हिंदी में है या उर्दू में बारिश है ना। तो ये देखो वर्षा, हिंदी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बारिश ऐसे थोड़ा ना लिखता है, बारिश ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं जी, माफ़ करना, रिशा ऐसे तो नहीं लिखते ना, वर्षा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, वर्षा, है ना। यह हुआ है ना हिंदी वर्ड। बारिश जो है ना, यह उर्दू लफ्ज़ है, ध्यान दीजिएगा। ट्रस्ट मी, आप कंफ्यूज कर जाओगे, वो लोग सोचोगे यार इतना टफ कैसे यूपीएससी ने पूछ लिया। बट देखो कितना छोटा चीज़ है, एकदम बच्चों वाला, क्लास 6 का बच्चा लोगों को ये सब सिखाया जा रहा है, और वो अगर आपसे पूछ रहे तो कितनी बेइज्जती होगी आपकी, है ना। तो इसलिए ध्यान से देख लेना। क्या? वर्षा, ठीक है। वर्षा जो है यह आपका हिंदी वर्ड है, और बारिश जो है यह उर्दू वर्ड है, ठीक है। मराठी में इसको पोस और बंगाली में इसको वर्षा कहते हैं, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून सीजन कब होता है बताओ तो। देखो हमारा अगर इंडियन पेनिनसुला आप देख लो, कुछ ऐसा है, राइट, है ना। क्या होता है ना, अराउंड जून के समय
इधर से बहुत ज़्यादा विंड्स बहती है, मतलब वैसे तो बहना पहले से ही स्टार्ट कर देती है, बट इसका इम्पैक्ट जो बारिश जो एक्चुअली हमें हमारे देश में दस्तक देता है ना, वो 9 जून के आसपास, राइट। 1 जून, 9 जून, डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी लेट से आता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है। एनीवेज चलो उसके भीतर में नहीं जा रहे, क्योंकि हायर क्लासेस में हम उसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग अभी याद रखिए, साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन सेम होता है, ठीक है। और यह सीज़न तब होता है जब हमें दिखता है मॉनसून का ऑनसेट। मॉनसून क्या है, मतलब हमारे देश में जो बारिश होती है ना, उसको मॉनसून कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है, राइट। एक टाइम में विंड ऐसे बहती हुई आपको दिखेंगी, और एक टाइम में फिर डायरेक्शन वो अपना चेंज करके ऐसे बहेगी, ठीक है। तो इस विंड के रिवर्सल वाले फीचर को मॉनसून कहते हैं, जो कि इंडिया में बहुत प्रीडोमिनेटली देखने को मिलता है। इसीलिए दुनिया, पूरा दुनिया जानती है मॉनसून को, इंडिया के टर्म्स में ही वो लोग स्टडी करती है, ठीक है। एनीवेज दे कैरी मॉइस्चर विद देम, ऑफ कोर्स। जब ये पेनिनसुला को हिट कर रही है तो अपने साथ तो पूरा अरेबियन ओशन से मॉइस्चर लेके जाती है, राइट। और यह लैंड के ऊपर गिरा देती है, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा रेन होता है ना जी। और ये कैसे गिराती है बताइए तो, कौन सा रेनफॉल होता है वो, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया साउथ वेस्ट मानसून, राइट। और एक दूसरा होता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको ऑटम भी कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर को हमें देखने को मिलता है, राइट। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है विंड मूव बैक करता है। पहले क्या हो रहा था, पहले वाले कंडीशन में कुछ ऐसा था, राइट, जहाँ पे विंड घुस रहा था आपका लैंड के भीतर, राइट। अभी दूसरे वाले कंडीशन में, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून वाले कंडीशन में क्या होता है, ये जो विंड है ना वो बाहर आती है, मतलब ये बाहर आने की कोशिश करती है, समझ लो बात। तो एनीवेज विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, इधर से बहुत ज़्यादा विंड आती है, ठीक है। एंड मतलब आती है, इधर से भी आती है ऑफ कोर्स, इधर से भी ये घूम के भी आती है, ठीक है। और ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश वाला रीजन में जो ना, वहाँ पर बारिश करती है। ध्यान दीजिएगा, एक जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बतलाना चाहता हूँ वो है यह, दैट साउथ वेस्ट मानसून से अगर देख लीजिएगा तो बारिश कब के समय होती है बताइए तो, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना, वो बारिश रेनी सीजन के समय लाती है, राइट। और वो अगेन जून जुलाई से स्टार्ट होता है। बट जब भी मैं रिट्रीटिंग मानसून की बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जब विंड्स लैंड से फर्दर बाहर जा रही है, उस समय क्या होता है ना, दैट एक विंग जो है विंड का, वह आपका इस रीजन को हिट कर देती है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से तो ऑलरेडी विंड अपने साथ मॉइस्चर उड़ा के ले ही आ रही है, राइट। ऊपर से ये इधर गिरा देती है, दैट इज आपका तमिलनाडु वाला रीजन में। इसीलिए आप देखिएगा दैट जब नॉर्दर्न इंडिया में बिल्कुल ऑटम सीजन चलेगा, तब आपका जाके सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है दैट वहाँ पर फ्लड आ जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाउएवर, climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. India का climate broadly monsoon type को describe करता है, right? Monsoon is taken from Arabic word. क्या है Arabic word? मौसम, जिसका मतलब क्या होता है, seasons. And due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon wind. क्योंकि इंडिया का लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में है, ज़्यादातर जो मानसून रेन होता है ना इंडिया के द्वारा, मैक्सिमम रेन मानसून विंड्स के द्वारा ही लाया जाता है। अनडाउटेडली रिट्रीटिंग मानसून के कारण भी बारिश होती है, बट वो जो बारिश है ना उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो रहता है एज कम्पेयर टू दिस साउथ वेस्ट वाला मानसून, क्लियर है। और एग्रीकल्चर इंडिया जो है ना, एक लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया में रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है। गुड मानसून मतलब एडिक्वेट रेन, मतलब अच्छा क्रॉप, है ना। और खराब मानसून मतलब कम रेन, मतलब क्रॉप्स जो उगने का प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाता है। नाउ व्हाट वुड हैपन, एक बेसिकली एक्टिविटी दिया है, इफ़ मानसून्स वेर वीक। क्या होगा जब मानसून वीक हो जाए, बताओ तो। अभी अगर हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया उसके आधार पर, है ना, इसको बंद करो, इसको मत देखना, ठीक है, ये सब चीज़ अभी मत देखना फॉर द टाइमिंग। ये देखो, क्रॉप्स विल बी एफेक्ट, मतलब क्या होगा दैट अगर मानसून जो है ये वीक हो जाए, पहला है क्रॉप विल बी अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड। ऑफ कोर्स अफेक्टेड होगा भाई, मानसून अगर वीक होने से, यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना दैट कि कम बारिश होगी तो कम उत्पादन होगा। लेवल ऑफ वाटर इन द वेल विल कम अप और गो डाउन। देखो वेल का अगर बात करें ना, मैं ये लेकिन ये बेसिकली एक्चुअली में तो होना चाहिए दैट नथिंग
कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है, बट स्टिल यहाँ पे क्योंकि वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप कम अप बोलिएगा। देखो ये बच्चों वाला 6 क्लास में पूछा गया है, राइट, तो ऑफकोर्स इसका आंसर कम अप ही होगा। बट आप जब हायर क्लासेस में पढ़िएगा ना, जब आप ग्राउंड वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा दैट ग्राउंड वाटर में जो एडिशन होती है ना वो बहुत माइन्यूट वे में होती है, राइट। तो उस केस में जो यूजुअली जो भी अगर एडिशन भी होता होगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पूरा ग्राउंड को कनेक्टेड रहता है ना यार। आप आपके नीचे वाला ग्राउंड वाटर का लेवल और 2 किलोमीटर दूर चले जाइए ग्राउंड वाटर का लेवल, ठीक है, वो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो ऑलमोस्ट सेम हो, राइट, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत धीरे धीरे चलती है। तो एनीवेज चलो यहाँ इस केस में जो दिया हुआ है उस केस में तो आंसर यही होगा दैट हाँ कम अप होगा, राइट। समर्स विल बी लॉन्गर और शॉर्टर, बताओ व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून वेर वीक। ऑफकोर्स समर जो है ना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। क्यों, शॉर्ट कब होता है, जब बारिश हो जाता है यार उस रीजन में, है ना, तब हमें लगता है चलो समर गया, अभी बारिश का मौसम आ गया, राइट। तो अगर बारिश नहीं हो तो ऑब्वियस सा बात है ना समर थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है। चलो इसीलिए ये सब एक्टिविटी करने में मज़ा आता है, राइट। एनीवेज क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन अनडाउटेडली। कोई भी रीजन का अगर क्लाइमेट देख लीजिएगा वहाँ के लोकेशन के द्वारा इम्पैक्ट होता है, वहाँ के ऑल्टीट्यूड दैट इज़ वो पहाड़ों में वो रीजन है या फिर नीचे मीन सी लेवल में वो रीजन है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम सी, जी हाँ सी के सामने जो है ना उस रीजन का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होता है, बट जैसे आप इनलैंड घुसते रहिएगा वैसे जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा हार्श होगा, राइट। रिलीफ फीचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, राइट। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जैसे अगर आप देख लीजिएगा राजस्थान चले जाइए तो जैसलमेर एंड बीकानेर, ठीक है, वो कहाँ पर है, डेजर्ट में है, राइट। वो रीजन भी बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है, राइट। बट वहीं पर आप द्रास या फिर कारगिल चले जाइए, राइट, तो वहाँ पर आपको फ्रीजिंग कोल्ड मिलेगा, राइट। वहीं पर अगर आप कोस्टल रीजन चले जाइए जैसे मुंबई कोलकाता ले लो तो वहाँ पे आपको मॉडरेट क्लाइमेट, मैंने बोला ना इसमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है। सो देयर आर नीदर टू हॉट, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट मतलब होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड, क्योंकि ये कोस्ट में है तो इसलिए रिस्पेक्टिवली ह्यूमिड होती है। क्यों भैया, क्योंकि सी ब्रीज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। सी ब्रीज क्या होती है, यह एक टाइप ऑफ लोकल विंड होती है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट ओवरऑल ध्यान में रखिएगा हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वह मौसिन राम में होती है। ये मौसिन राम कहाँ है, मेघालय है, मेघालय में, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। इससे पहले लेकिन ये खिताब चेरापूंजी को था, राइट। अभी भी चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और चेरापूंजी भी मेघालय में है, राइट। बट अभी मौसिन राम जो है, मौसिन राम ने चेरापूंजी को हराकर ये प्लेस ले लिया। वाइल इन पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। जी हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब इन ये ऐसे रीजन्स है ना, ये मतलब एरिड सेमी एरिड रीजन ऐसे है, इतना घातक है, पानी बिल्कुल ही नहीं होता। अब देखो ना ऐसे एरिड वाले रीजन में जो है ना मैक्सिमम पानी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक होता है, मैक्सिमम। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन में आ जाता है दोस्तों। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें तो अनडाउटेडली हम लोग बहुत वैराइटीज़ ऑफ प्लांट लाइफ आपके इन एंड अराउंड सराउंडिंग्स में तो देखे ही होंगे, राइट। आप अगर फील्ड में जाइएगा तो वहाँ पे ग्रासेस देखिएगा, राइट। तो दे आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स ओनली। ग्रासेस क्या होती है, वो छोटे छोटे प्लांट्स होती है, राइट। उसको हम लोग बुशेस श्रब्स भी बोलते हैं, राइट। वैसे ही कैक्टस भी होती है, कैक्टस टाइप के प्लांट जो कि ज़्यादातर आपको हॉट डेजर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगी। वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होती है, राइट। सो बिसाइड देयर आर मेनी अदर प्लांट्स एज वेल जिनको हम लोग ट्रीज कहते हैं, जो कि बड़ा हो जाती है ना जैसे इस टाइप की, ठीक। तो इसको हम लोग ट्री कहेंगे, ठीक है। सम विथ मेनी ब्रांचेस, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, सम ऑफ विच स्टैंड्स विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम। कुछ बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं जैसे नीम मैंगो देख लीजिए बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे, राइट। कुछ में बहुत कम जैसे पाम के देख लीजिएगा वहाँ पे कम होता है, राइट। सो ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन, वैसे प्लांट स्पीशीज़, वैसे ग्रासेस स्पीशीज़, श्रब्स, ट्रीज जो क्या अपने आप मतलब उगती है बिना कोई ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जी हाँ, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर आप देख लीजिएगा
ये नेचुरल वेजिटेशन जो होती है ना वो अलग अलग किस्म की होती है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया है दैट ड्यू टू वैरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैड वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर सा बात है, अगर यहाँ पे बोल दिया गया है भैया दैट अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशंस होती है, तो हमें तो पता है इंडिया काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकली लैटिट्यूडनली ले लो लॉन्गिट्यूडनली ले लो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ऑब्वियस सा बात है दैट पूरा जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है इंडिया का तो उसमें क्लाइमेट तो होमोजेनस तो नहीं हो सकता, राइट। तो क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग है, क्यों? क्योंकि वेरियस फैक्टर्स जो कि हम लोगों ने देखा क्लाइमेटिक फैक्टर्स किस किस से इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। तो बहुत सारे इसके कंडीशंस के कारण इंडिया में जो रेंज है ना नेचुरल वेजिटेशन का वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा रेंज है, राइट। एंड वेजिटेशन इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। 5 किस्म में वेजिटेशंस को डिवाइड किया गया है इंडिया में। वो क्या है? पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, mountain vegetation, mangrove forest. These are the types under which it has been classified. Clear है? Tropical rain forest एक एक करके डिस्कस करें। ये देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बेसिकली नाम से ही पता चला ट्रॉपिकल रेन मतलब इस जो आपके फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध रेन भी होता है, राइट। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड, इतना ज़्यादा डेंस होता है ना दैट सनलाइट जो है ग्राउंड तक रीच भी नहीं कर पाता है। मेनी स्पीशीज ऑफ द ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, बहुत सारे स्पीशीज जो है ट्रीज के वो हमें इन फॉरेस्ट में देखते हैं। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। जी हाँ, ये अपने जो लीव्स को है ना अलग अलग टाइम मतलब एक साथ नहीं झाड़ते, क्योंकि सब समय बारिश होती रहती है, इनको पानी की कमी ही नहीं होती है। आप खुद सोचो ना, तो सब समय क्योंकि बारिश होती रहती है ना तो इससे ऐसा प्रतीत होता है दैट हाँ ये सब समय हरे भरे हैं, राइट। अब ऐसा बात नहीं है दैट उनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, बिल्कुल झड़ते हैं भाई, बट एक पत्ता आज झड़ गया, दूसरा पत्ता कल झड़ा, तीसरा पत्ता परसों झड़ा, है ना। और दूर दूर में एक साथ नहीं झड़ जाता है। जैसे कभी कभी देखिएगा कुछ कुछ जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है ना एक साथ सब सारा पत्ता झड़ जाता है समझ रहे हो, बट यहाँ पे वो नहीं बढ़ता, इसीलिए इसको ऐसा प्रतीत होता है हम लोग को दैट जो सब समय ये ग्रीन ही ग्रीन है ना, इसलिए हम इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है? ओके। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो कि हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है वो कौन है? महोगनी, इबोनी, रोजवुड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये एक ऐसे रीजन्स है जहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या बोला गया, ये अंडमान निकोबार यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये वाला पार्ट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली मिलेगा, राइट। उसके बाद नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप, ये देखो ये वेस्टर्न घाट हुआ, ये वाला पार्ट में आपको मिलेगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली मिलेगा। क्यों? क्योंकि बारिश जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो बात। तो यह चीज़ आपको ये 3 जगह ध्यान में रहेगा जिससे आप कंफ्यूज ना कर पाओ। बाई चांस अगर कुछ ऑप्शंस में ये लोगों ने खेल दिया दैट हाँ अंडमान निकोबार में बताओ क्या है वो ट्रॉपिक मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट है या नहीं, तो आप कंफ्यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये आइलैंड है ना। सो बट यस इट इज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट ओनली, राइट। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जी हाँ, हमारा एक बहुत ही बड़ा पार्ट ऑफ कंट्री है, मतलब इतना बड़ा में जो है ना हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी नहीं है जितना बड़ा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। एक ह्यूज चंक ऑफ इंडिया में बेसिकली ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। इन लार्ज पार्ट ऑफ अ कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ओके। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पत्ते हरे भरे होते हैं ना तभी होते हैं जब मॉनसून आता है समझ रहे हो। और ये रिस्पेक्टिवली कम डेंस भी होते हैं और इन ये जो है ना अपने पत्ते एक साथ शेड कर देते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, राइट। अच्छा, इस पे कौन कौन सा पेड़ पौधों को लाओगे इसमें? वो है साल, टीक। जैसे वहाँ पर महोनी, इबोनी था ना, वैसे यहाँ पे साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सब जो है यह है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। एंड दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के पार्ट्स में भी आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को क्लियर सा बात है मिल जाएगा। देख रहे हो, जो कि एक ही समय सारा पत्ता ये अपना झरा देता है। क्लियर है? और कभी कभी ऐसा भी दिखता है। एनीवेज नेक्स्ट देख लेते हैं तो दोस्तों
थॉर्नी बुशेस। अब थॉर्नी बुशेस कहाँ पर मिलते हैं? देखो ये थॉर्नी बुशेस ये उस रीजन में मिलते हैं जो कि हमारा ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे बारिश रिस्पेक्टिवली रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। एंड दीज लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। इतना ज़्यादा बारिश कम होती है ना दैट ये पत्ते भी नहीं बन पाते हैं, समझ रहे हो। अब पत्ते बनने से क्या होता है ना दैट ये सारे स्टोमाटा खुल जाते होंगे, राइट। मतलब यहाँ से भी हमें पता है ना जी दैट पत्तों के कारण ही बेसिकली वाटर वेपर रिलीज होता है ना, जिसको हम लोग इवापो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। याद आ रहा है? अगर नहीं तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे क्या होता है ना, एक होता है ट्रांसपिरेशन, राइट, जो क्या ये करती है, क्या बोलते हैं, पत्ते लोग करते हैं, राइट। एक होता है इवापोरेशन जो कि हमारा लैंड से ओशन से इवापोरेट हो जाता है। और दोनों को जब मिला देते हैं, मतलब यहाँ से भी वेपर रिलीज हो रहा है और यहाँ से भी, दोनों को मिल जा दोगे ना तो हम लोग उसको कहेंगे इवापो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अभी जान के रखिए फॉर दैट टाइम में। बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए दैट पत्तों के द्वारा जो है ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे पत्ते जो है अपना वाटर को खो देते हैं एटमॉस्फेयर में, क्लियर है। बट ड्राई एरिया में आप सोचो अगर पत्ते अपना इसको ड्राई एरिया में अगर खो दे रहे हैं तो क्या होगा, राइट। तो ये लोग पत्ता जिंदा, मतलब ये पेड़ पौधा जिंदा रह पाएगा नहीं, राइट। तो इसीलिए थॉर्नी बुशेस मैंने इस टाइप ऑफ वेजिटेशन में होता है ना, जहाँ पे ड्राई एरियाज में जिस टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है वहाँ पे ये लीव्स नहीं बनता है। ये लीव जो है ये गोल गोल होके स्पाइन बन जाते हैं, कांटा टाइप का बन जाता है, जैसे कैक्टस देखा है आपने, राइट। खैर बबूल केकर भी इसके कैटेगराइजेशन में ही आता है। इस टाइप के पेड़ आपको राजस्थान साइड में दिख जाएंगे, पंजाब हरियाणा ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो रीजन है ना सेमी एरिड रीजन में लाई करता है, सेमी एरिड रीजन में, जहाँ पे बारिश रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा कम होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है देखो इस टाइप के, है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, माफ करना, ठीक है, ये थॉर्नी बुशेस है। एनीवेज नेक्स्ट इज माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन नाम से ही पता चल रहा है भाई, माउंटेन में जो वेजिटेशन जो भी आपको दिखेगा दैट इज कमिंग अंडर माउंटेन वेजिटेशन। अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज आपको इस रीजन में माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इज हाइट। हाइट में जैसे चेंज होता है, देखो यहाँ पे अलग टाइप ऑफ पेड़ पौधे हैं, इधर अलग टाइप ऑफ आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, इधर अलग किस्म का पेड़ पौधा मिलेगा, इधर अलग किस्म का पेड़ पौधा मिलेगा, समझ लो। हाइट के साथ वो चेंज होता रहता है क्योंकि टेम्परेचर हाइट के साथ फॉल होता रहता है। एट ए हाइट बिटवीन 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में ज़्यादातर ट्री जो है यह कोनिकल शेप में आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला, ठीक है, ज़्यादातर ट्री कोनिकल शेप, एंड दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्री, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, चिर, पाइन, देवदार, ठीक है, ये सब इसके कैटेगराइजेशन में आएंगे। दूसरा हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दे कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, ये सब है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये यूजुअली कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सलाइन वाटर आपको मिलेगा तो कहाँ मिला भाई, इनलैंड, मतलब थोड़ा ना इनलैंड के भीतर तो नहीं मिलेगा ना आपको, यूजुअली आपको बाहर के रीजन दैट इज कोस्टल रीजन में मिलेगा, राइट। तो इसीलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट भी जो है ना ये हमें कोस्टल रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जो इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यह सुंदरबन है, राइट, जो कि हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। और यही नहीं, पूरा अगर गुजरात से अगर ले लोगे पूरा मैंग्रोव भरा पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। एनीवेज अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे ना। ये कौन से ट्रीज होते हैं, इन ट्रीज को कहते हैं हम लोग सुंदरी ट्री, ठीक है। इसी से इसका नाम सुंदरबन का नाम पड़ा है ना, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज, ये जो मैंग्रोव ट्रीज है वहाँ पे सुंदरी ट्रीज कहा जाता है, तो उसी के नाम से उसको सुंदरबन ही रख दिया, ले भाई है ना। नाउ व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? क्या आपने कभी सोचा है दैट फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है? देखो बहुत ज़्यादा फंक्शंस पहुँचाता है, मतलब फ़ायदा हमें पहुँचाता है ह्यूमन को, क्योंकि प्लांट्स जो कि ऑफकोर्स फॉरेस्ट में होता है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन जो कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करता है, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली। द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। ये जो प्लांट है ना इसके जो रूट्स है वो इसके धरती को जकड़ के रखता है, इससे क्या होगा दैट यहाँ पर सॉइल इरोजन्स नहीं होगा, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम एक्सेट्रा। बहुत अलग अलग, मतलब आपको टिम्बर प्रोडक्ट तो देगा ही जिसको हम लोग मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, बट टिम्बर को छोड़कर और जो प्रोडक्शंस होता है ना, जैसे फ्यूल, वुड, फोडर, वुड नहीं है ना, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लैक, हनी, तो ये सब को हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, क्लियर है। देखो साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता जा रहा हूँ। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, एब्सोल्युटली। अगर वाइल्ड लाइफ
कहाँ पर? ऑफ कोर्स फॉरेस्ट में ही रहेगा। आप देखोगे ना कोई जंगली जानवर है ना, ऑफ कोर्स कहाँ पर? जंगल में रहता है। और वो जंगल क्या होता है? नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट किसको कहते हैं? वैसा फॉरेस्ट जो कि अपने आप उग जाता है, जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। वही चीज़ तो बोला गया, फॉरेस्ट जो है दे आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और नेचुरल वेजिटेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इंसान के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम लोग अंधाधुन आँख बंद करके ट्रीज़ को काटे जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। सो इसलिए बोला जा रहा है दैट हमें काटने से ज़्यादा हमें लगाना ट्रीज़ को चाहिए, राइट। इससे क्या होगा दैट इससे जो है ओवरऑल फ्यूचर में ट्रीज़ की संख्या बढ़ेगी भी, और कहीं ना कहीं वन महोत्सव को भी कहीं ना कहीं इससे प्रमोशन मिलता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है जहाँ पे बोला गया लीला का जो पेरेंट है उन्होंने प्लांट किया था सैपलिंग ऑफ नीम, राइट, उसका बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड एंड इट वॉज वाटर्ड रेगुलरली। बार बार रेगुलरली उसको वाटर दिया जाता है। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवियर हीट, कोल्ड एंड एनिमल्स। अच्छा, चिल्ड्रन टुक केयर नॉट टू हार्म इट। व्हेन लीला वॉज 20, जब वो 20 साल की बन गई, राइट, तो इससे एक खूबसूरत सा ट्री निकल के आया, राइट। तो सोचो मतलब कितना अच्छा ये काइंड ऑफ, इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग मैन। क्योंकि आप जब छोटे थे वो ट्री लगाया गया है, आप जब बड़े हैं तब आपको दिख रहा है दैट वो ट्री जो फ्रूट्स भी आपको दे रहा है, कितने खुश होते हैं ना। सो दिस इज़ व्हाट वी शुड ऑल्सो फॉलो, राइट। ये इन प्रैक्टिकल चीज़ है लेकिन, राइट। एनीवेज गाइज, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ बीन गिवन दैट एक ट्री से हमें क्या क्या मिलता है। जैसे हनी मिलता है, फ्रूट मिलता है, गम, लैक, क्या क्या नहीं मिलता, टिम्बर, रबर, फर्नीचर, क्या क्या, फ्यूल, फोडर, शेल्टर, मेडिसिन एक्सेट्रा, ऑक्सीजन तो खैर मिलता ही है, ठीक है। तो ये सब एक एक्टिविटी था जो कि आपको देखा गया। अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो देखो, फॉरेस्ट हमें पता है दैट दे आर होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। दे आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स। मतलब क्या क्या नहीं रहता है फॉरेस्ट में, वही चीज़ बोला गया है, राइट। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब देखिए ना, प्रीडेटर स्पीशीज, राइट, बत्तख, चीता, सांबर, है ना, क्या क्या नहीं। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आ जाते हैं बहुत समय, माइग्रेटरी एनिमल्स भी आते ही रहते हैं। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, वो भी दिया हुआ है। इट इज़ फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, वहाँ पर इट इज़ होम ऑफ एशियाटिक लैंड। इनफैक्ट इंडिया में एशियाटिक लैंड सिर्फ वहीं पर मिलता है हमें, और कहीं पर अलग जगह नहीं मिलता है नेचुरल हैबिटेट में, राइट। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस जो है वो आसाम में हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, कर्नाटक। कैमल्स जो है और वाइल्ड एस जो है वो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, रन ऑफ कच्छ में रिस्पेक्टिवली। मतलब कैमल्स जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ज़्यादा मिलेंगे, वाइल्ड एसेस जो है आपको रन ऑफ कच्छ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर्ड्स, ठीक है, ये जो है हमें हिमालयन रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिसाइड दीज मेनी अदर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन आवर कंट्री, जैसे मंकी, जैसे वर्ल्व, जैकल, नीलगाय, चितल, कहाँ कहाँ नहीं मिलता, बहुत जगह है, ठीक है। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ एज वेल, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोगों ने फॉनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया, राइट। बट बर्ड लाइफ के बारे में अगर बात करोगे तो हमारे पास पिकॉक है, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड भी है, राइट। डिफरेंट अदर बर्ड्स अगर देख लीजिएगा, पैरट, पीजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक, क्या नहीं है यार। There are several bird sanctuaries which have been created to give birth to their natural habitat and these provide the bird protection from hunger। जी हाँ, बहुत जगह ऐसे बर्ड सेंचुरीज भी बनाए गए हैं जो कि बर्ड्स को हंटर्स से बेसिकली बचाता है। कैन यू नेम 5 birds that are commonly found in your area? That is absolutely a part of your activities जो कि बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सब तो हटा सकते हो, बट आपको याद रखना पड़ेगा दैट सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स भी हमें देश में हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट इंडिया फेमस फॉर इट। इंडिया क्या, साउथ एशिया अगर पूरा देखोगे, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, राइट। कोबरा और क्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज। अब देखो ट्रीज काटा जा रहा है, राइट, हंटिंग बढ़ गया है, पोचिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, इसलिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है ना धीरे धीरे डिक्लाइन भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है ना। इनफैक्ट बहुत सब कुछ तो ऐसे भी है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। जैसे हमारे देश में भी अगर देख लीजिएगा ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चीता इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर। जी हाँ, अब इसी एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए हम लोग देश में नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। गवर्नमेंट ने एक
प्रोजेक्ट अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर से टाइगर बचाया जाता है, प्रोजेक्ट एनिमल से एनिमल्स की रक्षा की जाती है ना। अच्छा, यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लेदर का जैकेट बिक रहा है, आप बोल रहे थे नहीं भैया लेदर का जैकेट हम नहीं खरीदेंगे, और आपके जैसे पूरा दुनिया में एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, नहीं कोई भी लेदर का जैकेट नहीं खरीदेगा, तो अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो लोग बनाएंगे क्यों लेदर का जैकेट, समझ रहे हो। क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं उसीलिए ना बनाते हैं जी, है ना। तो कोई भी सिर्फ लेदर ही नहीं, बोन्स, हॉर्न, फर, स्किन्स, कुछ फेदर, कुछ चीज़ से भी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, आप सिंपली उसको मना कर दीजिए दैट मैं उसको नहीं खरीदूंगा। तो इससे क्या आएगा दैट आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो दैट उनके जो है किलिंग जिससे घट जाए, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में यहाँ पे बोला गया दोस्तों। बेसिकली ये सेंट्रल एशिया एंड साइबेरियन रीजन से बहुत ज़्यादा आता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेगा, राजस्थान के रीजन्स में हमें माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन्स में हमें जैसे आप आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल, कहाँ कहाँ नहीं मिलता माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना, ऑलमोस्ट हर जगह में। तो एनीवेज ये सब तो जस्ट एक कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे पिनटेल डक, उसके बाद फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट माइग्रेट, तो ये सब चीज़ है। एनीवेज उतना ज़्यादा ध्यान का नहीं है ना। जो करंट अफेयर्स में रहेगा वो सबको ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना, वो सब से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। एनीवेज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर अकर होता है बताओ। मौसम राम हम लोगों ने पढ़ा था ना, कहाँ पर है ये बताइए, मेघालय में। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन कहाँ, सलाइन वाटर, ठीक है। महोगनी एंड रोजवुड ट्री बताओ तो क्या है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है ये। अच्छा, वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड्स कहाँ पर आपको मिलेंगे, हिमालयन रीजन्स में मिलेंगे, ठीक है। गिर फॉरेस्ट में बताओ तो क्या मिलता है, एशियाटिक लायन, ठीक है। सो ये चीज़ कुछ है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम कहाँ बताइए तो, सी टू लैंड है ना जी, तो कहाँ होगा यहाँ, ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे मोटे देख लो कितने इजी आंसर है, एक अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आप सारा क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, इतना इजी है। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। अब बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कैसा आपको लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।